उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव के द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2022 को सभी जिला के जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा गया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विषय देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन यानी कि पेयरिंग किए जाने के संबंधी निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय यानी कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको एक प्राइवेट स्कूल गोद ले ले और उसके बाद से जो रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर किया जाए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ। यानी कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होंगे किसी पर्टिकुलर सरकारी स्कूल में, वो पर्टिकुलर उस प्राइवेट स्कूल में जो कि उनको गोद लिया होगा उस पर्टिकुलर सरकारी स्कूल को, उस वहाँ के बच्चे उस पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल में जाकर के वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के टीएलएम और जो कुछ भी सुविधाएं होती हैं या फिर जो कुछ भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके संबंध में देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ बातें की गई थी। टू फर्दर इन्हांस कोऑपरेशन एंड पॉजिटिव सिनर्जी एमंग स्कूल्स इंक्लूडिंग between public and private school, the twinning pairing of one public school with one private school will be adopted across the country so that such paired school may meet, interact with each other, learn from each other and also share resources if possible. Best practice of private school will be documented, shared and institutionalized in public school and vice versa where possible. यानी कि ये बोला जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाएंगे और सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे जाएंगे, यानी कि दोनों के जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करने की बात की जा रही है। इससे दोनों को लाभ होगा। खैर, प्राइवेट वाले स्कूल को सरकारी स्कूल में क्या मिलेगा ये तो खैर भविष्य की बात है और देखने वाली बात है। फिर भी बात कर लेते हैं कि क्या है इस पूरे मामले में। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इस आदेश में ये कहा गया है कि 2 घंटे कम से कम बिताना होगा बच्चों को उस प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है युग्मित विद्यालयों के बीच अकादमिक और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों, विचारों, दृष्टिकोणों, शिक्षण विधियों, तकनीकी की पहचान और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना है। दूसरा देखिए, पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करके सीखने की प्रक्रिया को गतिशीलता एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराना। तीसरा देखिए, बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभव और विचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के क्षमता संवर्धन और समन्वित कार्य संस्कृति का विकास करना। शिक्षकों एवं बच्चों को अपने विचारों को साझा करने, स्थानीय चुनौती एवं समस्याओं, अवरोधों के समझने और प्रासंगिक सहयोग के माध्यम से निराकार करना। लर्निंग हब बनाना जिसके माध्यम से सीखने सिखाने के संसाधन तक पहुंचा जा सके। अगला देखिए, युग्मित विद्यालय की सर्वोत्तम प्रथाओं का अभिलेखीकरण एवं अनुकरण। तो ये सब कुछ उद्देश्य लेकर के गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और सरकारी स्कूलों को एक पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल के द्वारा गोद लिया जाएगा और उसके रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा। मतलब वहाँ के सरकारी विद्यालय के बच्चे जाकर के वहाँ पढ़ सकते हैं और जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो किया जा सकता है। इसका दूरगामी प्रभाव ये होगा कि सरकार ये भी दावा कर सकती है कि हमारे पास टीचर्स कम थे तो हम प्राइवेट में बच्चों को वहाँ भेज करके पढ़वा रहे हैं। ये इसका सबसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि शिक्षक भर्ती का भी इस पर प्रभाव पड़े, क्योंकि जिस भी विद्यालय में बच्चों की संख्या कम होगी, जब एक प्राइवेट स्कूल जो कि 5 से 8 किलोमीटर की गैप में होगा, ध्यान से समझिएगा, पूरे मामले को समझिए, जहाँ पर कोई सरकारी स्कूल होगा वहाँ से 5 से 8 किलोमीटर की दूर पर कोई भी एक प्राइवेट स्कूल जो होगा वो उस सरकारी स्कूल को गोद ले लेगा। उसके बाद से 2 घंटे समय बिताने होंगे। ये रोज़ की बात नहीं है, ये किसी एक दिन इस प्रकार का ये उस पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल होंगे वो तय करेंगे और जो प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट होगा वो मिल करके तय करेगा कि किस दिन हमारे यहाँ बच्चे आकर के विजिट कर सकते हैं और लाइब्रेरी और भी सभी चीज़ें, टीएलएम और ये सभी चीज़ें को एक्सेस कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होगा। लेकिन अगर सरकार का दबाव रहा तो ये भी हो सकता है कि अगर टीचर्स कम है उस पर्टिकुलर सरकारी विद्यालय में तो वहाँ के बच्चों को डायरेक्टली वहाँ भी भेजा जा सकता है कि आप जाइए प्राइवेट स्कूल में और वहाँ के टीचर से लर्निंग और जो कुछ भी है वो सीखिए। इससे क्या होगा कि टीचर भी ये दावा कर सकती है कि देखिए हमने इस कदम को उठाने के बाद से बच्चों को बेहतर विकल्प और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को, यानी कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको बेहतर विकल्प, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर टीचर प्राइवेट में हम दिला रहे हैं। इससे शिक्षा में सुधार हो रहा है। इससे बहुत बुरा इंपैक्ट उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो कि बीएड बीटीसी करे हुए हैं, क्योंकि जब सरकार इस प्रकार का दावा करने लगेगी तो जाहिर सी बात है शिक्षकों की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट में इस प्रकार के वो बच्चों को जा रहे होंगे, भेज रहे होंगे पढ़ने के लिए। तो उस कंडीशन में टीचर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी सरकारी स्कूलों में और शिक्षकों की भर्ती एक तरीके से अभी जिस प्रकार से ठंडे बस्ते में उसी प्रकार से भविष्य में भी हो सकती है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ
अगर और कुछ मुद्दों पर बात करें तो यहाँ पर यही एम लेकर के चला जा रहा है कि इससे एक एजुकेशन हब बनाने की बात की जा रही है प्रत्येक जिले में, और प्रत्येक जिले में भी कई हब होंगे इस तरीके से बात की जा रही है, क्योंकि 5 से 8 किलोमीटर के गैप में ही प्रत्येक प्राइवेट स्कूल एक सरकारी स्कूल को गोद लेगा। अब प्राइवेट स्कूल की मंजूरी है या नहीं इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, प्राइवेट स्कूल पर दबाव बनाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्कूल को आप गोद लीजिए। यहाँ पर देखे होंगे कि इसी प्रकार का मामला गोद लेने वाला जो विचार था वो पहले भी सांसद के द्वारा पर्टिकुलर किसी एक गांव को गोद लिया गया था और उसके विकास के लिए योजना बनाई गई थी। वो योजना कितना हद तक सफल है आप लोग देख रहे होंगे अपने गाँव देहात में कि किस सांसद के द्वारा कौन सा गाँव गोद लिया गया था और उसका कितना विकास हो चुका है। चलिए खैर वो तो अलग बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भ्रमण पर जाने वाले बच्चों को छोटे छोटे 5 से 10 समूहों में विभाजित करके प्रत्येक कक्षा कंप्यूटर एवं विज्ञान लैब, पुस्तकालय और खेल के मैदान आदि का भ्रमण कराया जाएगा। तदुपरांत बच्चों की संयुक्त बैठक भी की जाएगी जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये सब कुछ क्रियाकलाप वहाँ पर टीचर के द्वारा कराया जाएगा प्राइवेट स्कूल में। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार अच्छे कदम को अपना तो रही है, लेकिन साथ ही साथ उन कदम को भी अपनाना चाहिए जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी मेंशन किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात के लिए स्पष्ट तौर पर जोर दिया गया है कि शिक्षकों को किसी अन्य काम में ना लगाया जाए शिक्षा के अलावा। इसके अलावा शिक्षकों को एक बेहतर सैलरी देने की भी बात की गई थी, क्योंकि जब तक बच्चा एज ए टीचर फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना 100% नहीं दे सकता है। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो 2 से 3 हज़ार वहाँ के टीचर्स को सैलरी मिल रही है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और एक न्यूनतम वेतन, न्यूनतम वेज तय कर देना चाहिए कि कोई भी प्राइवेट स्कूल चाहे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का हो या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय का हो, एक निश्चित सम्मानजनक जो सैलरी होती है कम से कम 18,000 रुपये तय कर देना चाहिए कि इससे कम प्राइवेट स्कूल में सैलरी नहीं हो सकती, और अगर इसके से कम होता है तो उस विद्यालय पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज दिल्ली में मजदूरों की सैलरी न्यूनतम वेज जो है वो तय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पर जो टीचर काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र का निर्माता बोला जाता है, उनको सैलरी 2 से 3 हज़ार रुपये मिलती है। कितनी दयनीय स्थिति है ये आप सोच लीजिए। इसके बाद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भी कहता है कि शिक्षा का जो बजट होगा वो पूरे बजट का टोटल जीडीपी का 6% होना चाहिए। कोई भी राज्य सरकार 6% खर्चा नहीं करती है। अगर 6% खर्चा किया जाता तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो सरकारी विद्यालय में भी अवेलेबल कराया जा सकता था। इनको प्राइवेट स्कूल से गोद लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। खैर अन्य जो भी सुविधाओं की बात की जा रही है वो कितना हद तक सक्सेस होगा ये तो लागू होने के 1 से 1.5 साल के बाद आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी कि जो एम लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें कही गई थी कि क्या वाकई वो अचीव हो भी पा रहा है या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।